Hello guys, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology on YouTube channel। और ये डायलॉग इतना बोरिंग है, माय गॉड, रोज बोलना पड़ता है। हेलो, दिस इज शंकर प्रताप सिंह। और क्या बोलें यार, कैसे शुरू करूं। एनीवे, आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी चीज के बारे में जिसको जानना और समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका संबंध आपकी सक्सेस से जुड़ता है, आपकी लाइफ के गोल से जुड़ता है। हम जानते हैं कि राहु की प्लेसमेंट हमारे बर्थ चार्ट में जहां भी होती है, उस चीज को अचीव करना, हासिल करना हमारी लाइफ का गोल बन जाता है। और वो चीज अगर हमें नहीं मिलती है तो ऐसा लगता है कि जीने का कोई मजा नहीं आया। तो इसलिए राहु जहां पर होता है, उन चीजों को हासिल करना, उन चीजों को पाना, बाय हुक बाय क्रुक, किसी भी तरीके से, वो हमारी लाइफ का एक गोल होता है। और राहु जहां पर बैठता है, उस हाउस से संबंधित चीजों को लेके हमारे अंदर एक ऑब्सेशन होता है। हम उस पर्टिकुलर चीज को हासिल करना चाहते हैं, हम उस पर्टिकुलर चीज को पाना चाहते हैं। लेकिन जब वो गोल हम अचीव कर लेते हैं, या वो चीज जब हमें मिल जाती है और उसके बाद अगर वो चीज हमारे हाथ से निकल जाती है, तो उससे बड़ा दुनिया का दुख कोई और दूसरा हो नहीं सकता। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि आपने कोई कपड़ा परचेज किया, आपने पेन परचेज किया, आपने गाड़ी परचेज की, आपने घर परचेज किया, ये आपकी लाइफ का गोल नहीं है। आपकी लाइफ का गोल कुछ और होता है, और वो होता है जहां पर राहु बैठता है। ये सारी चीजें सेकेंडरी हैं। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे कि मैं एक क्रिकेटर बनना चाहता था, और मैंने कोशिश की, मेहनत की, सब कुछ किया, और बाद में मैं क्रिकेटर बन जाता हूं, और बाद में वो चीज अगर मेरे हाथ से निकल जाती है तो मामला फिर खराब है। तो आज मैं आपको ये समझाने वाला हूं कि ऐसा कौन सा वो पर्टिकुलर योग है जो आपको चीजें देके बाद में आपसे छीन सकता है, आपकी किसी एक गलती के कारण। तो किस चीज को आपको इग्नोर करना है, किस चीज को आपको ज्यादा वैल्यू नहीं देनी है, ताकि वो पर्टिकुलर चीज आपके पास रह सके, आप उसको एंजॉय कर सकें, आप उसको पा सकें, और उसके थ्रू आप अपनी लाइफ के गोल को अचीव कर सकें। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ। और ये जो मैं बात बता रहा हूं, इसमें आपको दो चीजों के ऊपर ध्यान देना है। एक तो राहु जिस राशि में बैठा है, और राहु जिस हाउस में बैठा है। जैसे राहु आपके फर्स्ट हाउस में है, यहां पर राहु है, ये फर्स्ट हाउस है, और एरीज साइन में है। तो एरीज साइन कहीं भी अगर आता है तो उसका जो रिजल्ट है वो ऐसा ही हो सकता है जैसा राहु फर्स्ट हाउस में हो। तो इस चीज के ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी आज मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपसे आपके गोल को, आपके अचीवमेंट को छीन सकती है। ऐसी कौन सी वजह है, ऐसी कौन सी चीज है। जैसे राहु फर्स्ट हाउस में है, एरीज साइन में है, और एरीज का लॉर्ड बनता है मंगल। एरीज का लॉर्ड, अब यहां पर आपको सिर्फ ये नहीं समझना कि राहु फर्स्ट हाउस में है और एरीज साइन में है। राहु यहां पर टॉरस साइन में भी हो सकता है, कैंसर में भी हो सकता है, लियो में भी हो सकता है, किसी भी साइन में हो सकता है। तो यहां पर मैं आपको सीधे सिंपल तरीके से समझा रहा हूं कि राहु अगर एरीज साइन में है और एरीज का लॉर्ड लिब्रा साइन में है। एरीज का लॉर्ड कौन हुआ? मंगल। मार्स अगर यहां पर लिब्रा साइन में है और केतु के साथ है, मार्स अगर यहां पर लिब्रा साइन में है और केतु के साथ है, तो राहु यहां पर फर्स्ट हाउस की चीजों को अचीव तो करेगा। नाम, फेम, पहचान, शोहरत, हर चीज आपको मिलेगी। लेकिन एक गलती के कारण, सेवेंथ हाउस की एक गलती के कारण, आपके रिलेशनशिप के कारण,
आपका कोई सीक्रेट रिलेशन बन सकता है और उसके कारण आप फर्स्ट हाउस की चीजों को खो सकते हैं। क्योंकि यहां पर राहु जहां पर बैठा है उसका जो लॉर्ड है मंगल वो केतु के कंट्रोल में है, और केतु क्या करता है, हमें चीजों से सेपरेट करता है। तो यहां पर फर्स्ट हाउस की चीजें आपको मिलेंगी, लेकिन बाद में वो चीजें आपके हाथ से चली जाएंगी। तो यहां पर आपको सेवेंथ हाउस की चीजों को इग्नोर करना है। आपका कोई लाइफ पार्टनर है, वो क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, आपका कोई पार्टनर है वो आपके साथ कैसा बिहेव कर रहा है, उन चीजों को अपने दिमाग में ना लें। उन चीजों को अगर अपने दिमाग में आप लेंगे तो उसके चक्कर में हो सकता है आप कुछ गलत काम कर जाएं और आपका जो फर्स्ट हाउस है वो आपके हाथ से निकल जाए। तो इग्नोर करो, जैसे गाड़ी चल रही है चलने दो। राहु अगर आपके सेकंड हाउस में है तो वेल्थ एंड वैल्यू, इन सब चीजों को आप अचीव करेंगे। लेकिन इसका लॉर्ड वीनस अगर एट्थ हाउस में है, अगर वीनस यहां पर है, वीनस यहां पर है और वीनस केतु के साथ है, तो इन लॉज के चक्कर में, एट्थ हाउस से संबंधित चीजों के चक्कर में, एट्थ हाउस का संबंध है सेक्सुअल कंफर्ट से, तो इन सब चीजों के चक्कर में आपकी जो वैल्यू है वो आपके हाथ से निकल सकती है। यानी जो भी चीज आपने अचीव किया है, जो भी चीज आपने हासिल किया है, वो केतु आपके हाथ से निकाल सकता है। राहु अगर जेमिनी साइन में है, जेमिनी साइन में राहु थर्ड हाउस में है या फर्स्ट हाउस में है या 10th हाउस में है, रिजल्ट ऐसा ही आपको मिल सकता है। तो इस चीज के ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। राहु अगर एरीज साइन में फर्स्ट हाउस में है, फोर्थ हाउस में है, 10th हाउस में है, तो सेम इसी प्रकार का आपको रिजल्ट मिल सकता है। तो इन सब चीजों में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। राहु अगर जेमिनी साइन में है, थर्ड हाउस में है, और इसका लॉर्ड मरकरी अगर यहां पर है और केतु के साथ है, मरकरी यहां पर है, केतु के साथ है, 9 नंबर साइन के ऊपर है, तो यहां पर राहु थर्ड हाउस के थ्रू अपनी चीजों को अचीव कर लेगा। यानी मीडिया के थ्रू आपको बहुत नाम मिल सकता है, बहुत फेम मिल सकता है। जो भी आपका स्किल है उसके थ्रू आप बहुत ज्यादा फेमस हो सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक गलती के कारण, 9th हाउस से संबंधित कोई गलती, 9th हाउस यानी आपका रिलीजन, आपका धर्म, पूजा पाठ, भगवान, गुरु, टीचर, फादर, उनसे कुछ ऐसा लगाव या जुड़ाव ऐसा हो सकता है जिसके चक्कर में आप थर्ड हाउस की चीजों को छोड़ दें या वो चीजें आपके हाथ से निकल जाए। बिकॉज थर्ड हाउस जो है बहुत ही प्रैक्टिकल हाउस है और 9th हाउस का संबंध आपके बिलीफ से है। तो अपने बिलीफ के चक्कर में आप अपना थर्ड हाउस बिगाड़ सकते हैं, अपने गोल को खराब कर सकते हैं। राहु अगर कैंसर साइन में है और इसका लॉर्ड अगर यहां पर 10 नंबर साइन के ऊपर है, मून, और वो मून केतु के साथ है, तो यहां पर राहु सुख की चीजों को अचीव करेगा। जो भी सुख की चीजें होती हैं, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छा पैसा, अच्छी प्रॉपर्टी, सारी चीजें आपको मिल सकती हैं। लेकिन अपने कैरियर के चक्कर में, अपनी इमेज के चक्कर में, अपनी पब्लिक विजिबिलिटी के चक्कर में, अपनी सोशल विजिबिलिटी के चक्कर में, अपने झूठे नाम के चक्कर में आप अपने सुख का नुकसान कर सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको। राहु अगर लियो साइन में है, राहु यहां पर बैठा है और इसका लॉर्ड सन यहां पर प्लेस्ड है 11 नंबर साइन के ऊपर केतु के साथ, तो यहां पर राहु आपको सेलिब्रिटी बना सकता है। पॉलिटिक्स या पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई चीजों में आपका इंटरेस्ट हो सकता है। 5th हाउस जो है वो फन का हाउस है और आप कितने क्रिएटिव होते हैं उसका संबंध भी 5th हाउस से है। लव, रोमांस, क्रिएशन, फन, ये सारी चीजें 5th हाउस से देखी जाती हैं और राहु यहां पर इन सब चीजों को अचीव कर सकता है, आपको सेलिब्रिटी बना सकता है। लेकिन आपका अगर इंटरेस्ट अपने दोस्त लोगों की तरफ बढ़ रहा है या इनकम के और सोर्स बनाने की अगर आप कोशिश कर रहे हैं, तो उसके चक्कर में आपका 5th हाउस बिगड़ सकता है। सेम इसी तरीके से राहु अगर 6 नंबर साइन के ऊपर है, यहां पर है, और केतु मरकरी के साथ यहां पर है,
12 नंबर साइन के ऊपर। तो राहु यहां पर आपको बहुत ही प्रैक्टिकल बनाता है। लड़ाई झगड़ा इन सब चीजों में आपका इंटरेस्ट हो सकता है, या आप कोई अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं। लेकिन आइसोलेशन के चक्कर में, अपने किसी कंफर्ट्स के चक्कर में, अपने किसी प्लेजर के चक्कर में आप अपना डेली का काम छोड़ सकते हैं, या वो चीजें आपके हाथ से निकल सकती हैं। राहु अगर आपके यहां पर है, 7th हाउस में राहु है, राहु 7th हाउस में है, और 7th हाउस का लॉर्ड वीनस अगर यहां पर है और केतु के साथ है, तो यहां पर हो सकता है कि आपको अच्छा पार्टनर मिले, सब कुछ अच्छा मिल जाए, डीलिंग आप अच्छी करो, बिजनेस आपका अच्छा हो। लेकिन सिर्फ अपने एक पर्टिकुलर स्वार्थ के चक्कर में, अपने सिर्फ नाम के चक्कर में आप 7th हाउस से संबंधित चीजों को छोड़ सकते हैं, या वो चीजें आपसे छूट सकती हैं, क्योंकि यहां पर वीनस चला गया है 7th हाउस का लॉर्ड 1st हाउस में, और वो केतु के साथ है। तो इसके चक्कर में 7th हाउस का लॉस हो सकता है। सेम इसी तरीके से राहु अगर यहां पर है, राहु अगर यहां पर है और इसका लॉर्ड मार्स अगर यहां पर प्लेस्ड है, मार्स अगर यहां है और केतु के साथ है, तो 2nd हाउस जो है वो वैल्यू का हाउस माना जाता है। 8th हाउस जो है वो पार्टनर से मिलने वाली वैल्यू है। पार्टनर के थ्रू जो भी चीजें आपको मिलती है, जो भी सुख आपको मिलता है, उसका संबंध 8th हाउस से है। तो पैसे के इंटरेस्ट के चक्कर में, अपनी वैल्यू के चक्कर में, अपनी फैमिली वैल्यू के चक्कर में आपका सेपरेशन हो सकता है 8th हाउस से संबंधित चीजों को लेके। यानी 8th हाउस की चीजों को पहले आप अचीव करेंगे। आप कोई अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, आप कोई अच्छे तांत्रिक बन सकते हैं, और आप कोई मिस्टिकल, कोई हीलर बन सकते हैं। लेकिन पैसे के चक्कर में, पैसा कमाने के चक्कर में, अपनी वैल्यू बनाने के चक्कर में आपका जो 8th हाउस है, ये जो आपका ज्ञान है, ये आपके हाथ से निकल सकता है। लोग बोलेंगे बहुत लालची इंसान है। राहु अगर आपका यहां पर है और इसका लॉर्ड जुपिटर यहां पर है और केतु के साथ है, तो यहां का राहु आपको बहुत ज्यादा नॉलेजेबल बनाता है, ज्ञानी बनाता है। ज्ञान की चीजों में आपका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो सकता है, और उसी के थ्रू आपको नाम और फेम मिल सकता है अगर जुपिटर की पोजीशन अच्छी है। लेकिन जुपिटर अगर केतु के साथ यहां पर है, तो अपने स्किल के चक्कर में, अपने डेली के काम के चक्कर में, मीटिंग बाजी के चक्कर में, अपने कम्युनिकेशन के चक्कर में, लोगों से हाय हेलो करने के चक्कर में आपका ज्ञान आपके हाथ से निकल सकता है। सो बी केयरफुल। राहु अगर आपका यहां पर है, राहु अगर आपका यहां पर है और इसका लॉर्ड सैटर्न अगर यहां पर प्लेस्ड है, सैटर्न यहां पर है, केतु के साथ है, तो आपको स्टेटस मिल सकता है, आपका कैरियर बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंच सकता है, आपको सोशल और पब्लिक विजिबिलिटी मिल सकती है। लेकिन पेरेंट्स के साथ रहने के चक्कर में, अपने होमलैंड के लोगों के चक्कर में, अपने मन के चक्कर में, अपने लेजीनेस के चक्कर में, अपनी उदासीता के चक्कर में, और मन से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजों के चक्कर में, जैसे मन कुछ नहीं कर रहा, आज मन अच्छा नहीं है, आज मेरा काम करने का मन नहीं है, आज मेरा घर वालों के साथ झगड़ा हुआ है, मेरे घर वाले चाहते नहीं है कि मैं ये काम करूं, 10th हाउस से संबंधित अपने कैरियर की तरफ ध्यान दूं, तो उसके चक्कर में क्या होगा, आपका जो कैरियर है, बना बनाया कैरियर आपके हाथ से निकल सकता है। तो आपको 4th हाउस की चीजों की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देना है। फिर इसी चक्कर में, फिर इसी चक्कर में बोल रहा हूं, फिर इसी चक्कर में, वाह, राहु अगर आपका यहां पर है, राहु अगर आपका एक्वेरियस साइन में यहां है और केतु यहां पर है और सैटर्न के साथ है, तो इनकम को आप अचीव कर सकते हैं। इनकम के सोर्सेज आप बना सकते हो, लाखों में आपकी इनकम आ सकती है। आपके बहुत फ्रेंड लोग हो सकते हैं, बहुत बड़ा आपका सर्कल हो सकता है। लेकिन इसका लॉर्ड
लव एंड रोमांस के घर में बैठा है, क्रिएटिविटी के घर में बैठा है। तो लव, रोमांस एंड क्रिएटिविटी के चक्कर में इनकम का लॉस, दोस्तों का लॉस। दोस्तों से बोल रहे हो यार मैं भी बिजी हूं, बिजी कहां पर हो, यहां पर हो, तो इसी चक्कर में आपकी कम्युनिटी बिगड़ सकती है। राहु अगर यहां पर है 12th हाउस में, राहु अगर यहां पर है और इसका लॉर्ड जुपिटर केतु के साथ अगर यहां पर बैठा हुआ है, 12th हाउस का लॉर्ड राहु अगर 12th हाउस में है, तो आध्यात्मिक चीजों में आपको सफलता मिल सकती है। आप एक आध्यात्मिक गुरु बन सकते हैं, आप एक फैंटेसी राइटर बन सकते हैं। लेकिन डेली के काम के चक्कर में, डेली के झगड़े के चक्कर में, मुकदमेबाजी के चक्कर में आपका नाम, आपका ज्ञान बिगड़ सकता है। आपका जो प्लेजर है, आपका जो सुख है वो बिगड़ सकता है। आपकी जो एकाग्रता है वो बिगड़ सकती है। आप मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, लीन हैं, लेकिन झगड़ों में पड़ गए, किसी ने आपको बदनाम कर दिया, कोर्ट केस चल रहे हैं आपके ऊपर, तो आपकी 12th हाउस से संबंधित चीजें बिगड़ जाएंगी, यानी आपकी शांति भंग हो जाएगी। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया कि जीवन में जो भी चीज आप अचीव करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, वो चीजें कई बार हासिल होने के बाद भी आपके हाथ से निकल जाती है। उसकी वजह क्या है? तो वजह मैंने आपको बताई कि राहु जहां पर बैठता है उसका लॉर्ड अगर केतु के साथ बैठा है तो उस हाउस से संबंधित चीजों को आपको इग्नोर करना है जहां पर केतु बैठा हुआ है, क्योंकि उसको अगर आप इग्नोर करेंगे तभी आप राहु की चीजों को हासिल कर पाएंगे। और अगर उसके चक्कर में पड़ेंगे तो आप अपनी सफलता को अपने हाथ से निकलता हुआ देखेंगे। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया राहु और केतु के बारे में। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने राहु केतु के बारे में या किसी ऐसे गोल के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और गाइस आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।